आ जाओ, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने एक आर्बिट्री कंडक्टर ले लिया था जिसमें हमने एलिमेंट क्या बना लिया था, आइडियल। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसके सामने ले आते हैं। ये वो पॉइंट है, इस डीएल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचो, डीएल की डायरेक्शन अपवर्ड और यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना बेटा, 90 डिग्री। तो बताना इस करंट डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हमें पता है कि जब हमारे पास में कोई करंट एलिमेंट हो तो dB इक्वल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन क्या होता है हमारे पास में रिलेशन ये। अब आप देखो, मैंने करंट एलिमेंट और आर के बीच में साइन थीटा क्या होता है, द एंगल बिटवीन एल एंड आर। तो एल एंड आर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो dB इज इक्वल टू आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन हमारा यहां से निकल के आ गया कि जब हम अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर कर देते हैं अपने करंट एलिमेंट के साथ में, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना, आइडियल ओवर आर स्क्वायर। चलो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे कि ये मेरे पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने इस लेंथ के साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां रख दिया। आप मान के चलो कि मैं इस पॉइंट पर जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आप अब लगाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाने का अभी तक फॉर्मूला क्या देखा है आपने, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, इतना ही जानते हो। अब देखो आई वैल्यू मैंने बोल दिया कि कुछ आई है, मैंने लेंथ भी बोल दी, इसकी कोई लेंथ है, एल लेंथ बोल दी। लेकिन थीटा देखो, थीटा क्या मिलेगा तुम्हें, थीटा क्या होता है, द एंगल बिटवीन लेंथ एंड आर। अब यहां आप देखो लेंथ किधर है, इधर, और बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर। तो लेंथ एंड आर कैसे हैं, अलोंग एक्सिस। ये हमारी क्या हो गई, इसकी एक्सिस, और एक्सिस के अलोंग कौन है, लेंथ भी, और जिस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ऐसे में एंगल हमारा कितना मिलेगा, 0 डिग्री। कितना मिलेगा बेटा, 0 डिग्री। कि इसमें देखो हो क्या रहा है कि यहां पर हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है और हम क्या देख रहे हैं, इसके वजह से इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं। लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मींस जिस डायरेक्शन में लेंथ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो अब साइन 0 की वैल्यू रखो, पुट करो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पूरा 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यहां से पता क्या बात पता चली, अब कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, क्वेश्चन उठ के आ जाए कि एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस या एंड ऑफ द कंडक्टर। अब आप यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां बताओ 0, यहां बताओ 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, मींस इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के एंड पर हमेशा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलने वाला है, 0। आई बात समझ में या नहीं आई। क्यों हो रहा है 0, क्योंकि हमारा एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो ये थ्योरी है, याद कर लेना चाहिए, बस दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके एंड पर हमें कितना मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि अलोंग एक्सिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बी 0। तो अब यहां से ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जब शुरुआत हो ही चुकी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मनमानी जो हमारा कंडक्टर हमने लिया था, अब समय आ चुका है उसको एक अच्छी शेप साइज देने का। तो हमारे लिए अभी स्टार्टिंग वीडियो में हम देखेंगे, पहले कंडक्टर को स्ट्रेट बनाएंगे, फिर कंडक्टर को सर्कुलर बनाएंगे, फिर उसके द्वारा हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन अब देखो हमारा काम बस इतना ही रहता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको कोई भी दे दिया कंडक्टर, उसके द्वारा मैग्नीट्यूड निकालना और उसके द्वारा क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना, हमारा तो काम यही है। तो मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, एक बार के लिए रोक देते हैं,
मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि तू चुप हो जा, अभी तेरे को निकालने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हम क्या करते हैं, उससे पहले डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं बेटा? डायरेक्शन पर। क्योंकि हम अभी क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर की अब हमारे पास में डिफरेंट शेप्स होंगी, उनकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, प्लस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। अब देखो डायरेक्शन के लिए हम क्या मतलब बेस क्लियर करना, अभी यहाँ पे हमें एक बेस बनाना है डायरेक्शन के लिए, कि मान लेते हैं मेरे पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने इसमें बोल दिया कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। किसकी डायरेक्शन अपवर्ड है? करंट की डायरेक्शन मैंने कैसे बोल दी? अपवर्ड। अब आप मेरे को यह बताओ कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होने से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आज हमें एक डिफरेंस समझ में आएगा, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है, एंड राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। कुछ भी नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, बस हमें समझने का फर्क है कि हम किस प्रकार उसको समझ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमने कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट की डायरेक्शन हमने अपवर्ड दे दी। अब आप एक बात सोचो, पिछले लेक्चर में मैंने कई बार बताया है, जिधर करंट की डायरेक्शन कहां होती है? अलोंग लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मींस हमारा थंब क्या था, हमारा पाम रूल क्या था इस चैप्टर में, कि हमने थंब को कहां लोकेट करना है? अपने लेंथ की तरफ। किधर लोकेट करना है हमें? अपने लेंथ की तरफ। तो हमने थंब को कर लिया लेंथ की तरफ। अब आप देखो ये हमें क्या बता रहा है पाम, कि हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, मान के चल लेते हैं। तो हमको अभी ऐसे ही तो करना पड़ेगा, ये हमें डायरेक्शन देगा लेंथ की और ये डायरेक्शन दे रहा है हमें उस पॉइंट की। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? एरिया क्या होती थी? हमारे लेंथ की डायरेक्शन, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब मान के चलो ये आ गया। अब हमारा पॉइंट अगर यहां होता तो ये ऐसे घूमता, अगर पॉइंट यहां होता तो ये ऐसे घूमता, पॉइंट अगर यहां होता तो ऐसे घूमता। मींस ये देखो ये क्या होता चल रहा है, जैसे जैसे पॉइंट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये भी क्या होता चल रहा है, साथ साथ घूमता चल रहा है। तो हमने क्या तो कहा यार, ये बार बार में ऐसे घुमाने से तो अच्छा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बेंड कर लेते हैं, अपने फिंगर्स को क्या कर लेते हैं? बेंड कर लेते हैं। कि जैसे हमने इसको लोकेट किया करंट की डायरेक्शन में, तो अब ये कर्ल फिंगर क्या बताएंगे कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट यहां अगर कोई पॉइंट है तो डायरेक्शन इस तरफ, यहां अगर कोई पॉइंट है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो ऐसे करके हमें क्या हो गया कि हमारे इस एरिया वेक्टर की वजह से हमें उस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से उसके आसपास फील्ड कैसा मिल गया हमें? सर्क्यूलर। कैसा मिल गया बेटा हमें वहां पर? सर्क्यूलर। तो यही जो पाम रूल था, इसी पाम रूल को हमने क्या कर लिया, अपने सुइटेबल को, मतलब अपने सुइटेबल के लिए इसको कर्ल कर लिया फिंगर्स को। तो जिससे अब हमें क्या पता चल जाएगा, अब कभी भी हमें कोई कंडक्टर बता दे, उस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन हमारा थंब बता देगा, और उसके अंदर जो कर्ल फिंगर उसकी डायरेक्शन क्या बता देगा हमें? कर्ल फिंगर। अब देखो, अब आप मेरे को ये बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? अगर थंब अगर ऊपर है करंट की डायरेक्शन में और कर्ल फिंगर इधर है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन है इसके अंदर? एंटी क्लॉकवाइज। अब पता है इसमें कंफ्यूजन बच्चों को क्या हो जाता है कि इसी टॉपिक के अंदर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी है और क्लॉकवाइज भी है। मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक तरफ से देखी जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरी तरफ से देखी जाए तो क्लॉकवाइज है। तो पेपर में यही पूछा जाता है कि आप देख किधर से रहे हो। अगर आप इस वायर को ऐसे ऊपर की तरफ से देख रहे हो और करंट ऊपर है, तो
हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इसको नीचे से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं हम इसको, ऐसे नीचे से देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें डायरेक्शन कैसी देखने को मिलेगी, क्लॉकवाइज। देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक पेपर है, अब मान लेते हैं हमने उस पेपर के अंदर एक कंडक्टर लगा दिया, अब हम उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। और लेकिन जब हम नीचे से देखेंगे तो हमें डायरेक्शन कैसी महसूस होगी उसकी, क्लॉकवाइज। अब करके देखना प्रैक्टिकल, एक रिंग बनाना, उस रिंग पर एरो बनाना और देखना ऊपर से और फिर उसको नीचे से, तो ऊपर से कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज, और नीचे से कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉक, सॉरी ऊपर से दिखेगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से दिखेगी क्लॉकवाइज। अब इसकी वजह से हमने क्या कर लिया, एक ट्रिक बना ली। क्या ट्रिक बना ली कि ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो हमें करंट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, हमें करंट बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना ऊपर से देखने पर, तो बाहर आने के लिए हम क्या बनाते थे, पॉइंट। बाहर आने के लिए हम क्या बनाते थे बेटा, पॉइंट। क्या बना लेते थे हम, पॉइंट। अच्छा, अब जब हम नीचे से देखेंगे तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, नीचे से देखने पे ऐसा क्या लग रहा है कि करंट इसके अंदर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या बना लेंगे, करंट की डायरेक्शन के लिए अगर इनवर्ड है तो क्रॉस, आउटवर्ड है बाहर आ रहा है तो ये, और अंदर है तो ये। अब देखो ये मैंने दो पॉइंट बना लिए, अब आप मेरे को बताओ इसके अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं तो बताना कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम, मेरा कहां गया, अंदर या बाहर, मेरा थंब कहां गया, बाहर की तरफ, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये यही रूल है, देखो ऊपर से देखने पर क्या दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये मैंने बनाया क्रॉस, क्रॉस का मतलब करंट अंदर, थंब कहां जाना चाहिए, अंदर की तरफ। अब ये मेरी कर्ल फिंगर क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज। कैसी हो गई करंट की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। यहां पर ये मैंने देख रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। यहां पर करंट कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड, करंट कैसा, आउटवर्ड, और यहां पर करंट कैसा, इनवर्ड। तो ये बेसिक आइडिया हमने देख लिया कि एक ही कंडक्टर में क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। डिपेंड ये करता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या क्वेश्चन वाले टाइम पर हमें कंडक्टर को कहां से ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी रिलेशन को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट की जगह अब हमने ले ली रिंग। क्या ले ली, अब हमने एक रिंग ले ली, और रिंग पर अब हमें पता लगाना है कि रिंग की वजह से अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा। कि देखो रिंग के अंदर मैंने डायरेक्शन कुछ ऐसे दे दी करंट की कि दिस इज सो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब तुम क्या लगाओ इसके अंदर, क्या लगाओ इसके अंदर, वही राइट हैंड थंब रूल सीखा है तुमने, तो वही लगा के देखो इसके अंदर। तो करंट की डायरेक्शन कैसे चल रही है, ऐसे, ऐसे। अब आप देखो राइट हैंड थंब आपने ऐसे लगाया, कर्ल फिंगर कहां जा रही है, अंदर की तरफ। किधर घुस रही है, आपने थंब को लगाया अंदर की तरफ, आपने थंब को ऐसे किया फिर भी कहां जा रही है, अंदर की तरफ। अच्छा, आपने थंब को यहां किया तो भी कहां जा रही है, ये अंदर की तरफ। मींस अभी आप कर्ल मत करो, आप वही लगाओ, पहले पाम रूल लगाओ। देखो ऐसे पुट किया, ये तुम्हारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा, परपेंडिकुलर। कहां मिलेगा, इस लेंथ के परपेंडिकुलर, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कहां मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। मींस अब यहां से देखोगे तो भी कहां मिलेगा आपको, यहां से देखोगे तो ऐसे करके देखेंगे तो भी कहां मिलेगा हमें, जैसे ऐसे कर लेंगे इसको तो ये कहां हो जाएगी हमारी, अंदर की तरफ। ऐसे भी कर लेंगे तो अंदर। मींस हमें ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ। और वो कैसा जा रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। कैसा जा रहा होगा अंदर, क्योंकि भाई ये जो हमें बता रहा है कैसी डायरेक्शन बता रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बता रहा है हमें। अब चाहे तुम डायरेक्शन चेंज करके देख लो, ऐसे हमने कर लिया, अब हमने ये पॉइंट लगा लिया, ये करंट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब हम देख रहे हैं कि कहीं भी हम पुट कर लेते तो हमें फील्ड बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट है क्या। तो इससे हम पता क्या ऑब्जर्व करेंगे,
कि अगर कोई कॉइल है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगता है कि जैसे उस सेंटर में कैसा होता है, स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा फील होता है कि उस कंडक्टर के अंदर कैसा है, स्ट्रेट। क्लास 10th का टॉपिक याद करो, आपके टीचर बोलते थे एक सर्कुलर लूप है, उसके साइड में कोसेंट्रिक सर्किल बनेंगे और बीच वाला एंगल कैसा हो, बीच वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसी होंगी, स्ट्रेट बना रही होंगी। याद आया क्या? वो याद आया कुछ नहीं है, वो आधा टॉपिक बता देते हैं आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रिलेशन क्या होता है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर। अगर सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर करंट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट। तो इससे पता है क्या हमें ट्रिक मिल गई, इससे ट्रिक अब हमें ये मिल गई कि ये जो थंब करंट का काम कर रहा था स्ट्रेट के लिए, अब ये थंब इधर आके काम करने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर से ध्यान से सुनना कि ये थंब इधर काम कर रहा था करंट के लिए और ये काम कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है ना। अब यही अगर सर्कुलर कॉइल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फायदे के लिए हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसको बना लेते हैं किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। देखो क्रॉस बनाया है मैंने, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। मींस अब आया ना समझ में कि हमें कब इनको मैग्नेटिक के लिए यूज करना है और कब इसको हमें करंट के लिए यूज करना है, कब इसको मैग्नेट के लिए यूज करना है, कब इसको करंट के लिए। इसका प्रमाण हमें यहां से मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे हमारे पास कॉइल सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें स्ट्रेट जाती हुई दिखाई देती है अंदर की तरफ, इधर से ऐसे अंदर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट। तो अगर सर्कुलर कॉइल है तो स्ट्रेट बना रहा है और स्ट्रेट है तो सर्कुलर रिंग बना रहा है। तो हमने इसी का फायदा उठा लिया। अब देखो इधर देखो आप, क्या ये बात सही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब यहां पर ये हमें उंगलियां क्या बताएंगी, फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब एक बात बताओ, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि कौन इसमें से साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और कौन इसमें से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप बताना एक बार मेरे को कि दो मैंने आपको ये वायर दे दी सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, करंट की डायरेक्शन दे दी। अब आप इन दोनों में से बताओ कौन साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और कौन इसमें से नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। अब एक ट्रिक बता दें क्योंकि कंफ्यूजन रहता है यार, बिना ट्रिक के तो जमाना ही नहीं है यार। देखो मैग्नेट चिल्ला चिल्ला के क्या बोलती थी, मैग्नेट बोलती थी चिल्ला चिल्ला के कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड वो होती है नॉर्थ टू साउथ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अंदर की तरफ कैसे चलती है, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो तुम इन दोनों में से जो डायरेक्शन तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अंदर की तरफ बता रहे हैं, इन दोनों फिगर में से देखो किसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो जब ये अंदर की तरफ है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, साउथ पोल की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा बेटा, साउथ पोल, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक लाइन कहां चलती है, साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें देखो बाहर की तरफ है ना, और बाहर की तरफ बिहेव करने वाला कौन, नॉर्थ पोल। तो बाहर की तरफ बिहेव करने वाला कौन बेटा, नॉर्थ पोल। कौन, नॉर्थ पोल, जिसके अंदर हम ऐसे बना लेंगे, ये हमारे को ऐसे मिल गया, ये हमारे को ऐसे मिल गया। मीन्स ये बताएगा हमें किसकी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। यहां पर हमने एक थंब रूल को 10th क्लास में जो सीखा था, पहले उसको पाम रूल बनाया, वहां से हमने इसका यूज करना सीखा, फिर इसको हटाने के लिए हमने इसको उंगलियों को 90 डिग्री पर बेंड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब हमने कर्ल रूल को सीख लिया, और इसी कर्ल रूल का हमने इस्तेमाल स्ट्रेट के लिए भी कर लिया, और इसी कर्ल रूल का इस्तेमाल हमने सर्कुलर कॉइल के लिए भी कर लिया। अब इसके लिए देखो एक छोटी सी और ट्रिक, अगर आप भूल जाओ तो लास्ट टाइम, कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट मींस एम माने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आई माने करंट,
P माने कोई हमारे पास में क्या होगा, पॉइंट, या पॉइंट छोड़े अपन बोल देते हैं इसको पोल। P मीन्स पोल बता देते हैं। अब यही तो बात हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट और पोल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं बेटा, कैसी हैं, आउटवर्ड, कैसी है, आउटवर्ड, तो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज। और पोल, पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल। मीन्स इसका हम एक बना लेते हैं छोटी सी ट्रिक, नो, नॉर्थ का क्या बना लेते हैं छोटी ट्रिक, नो। अभी बताऊंगा कि कैसे बना रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर कैसी है, इनवर्ड, तो वहां पर करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरफ। और साउथ का हम ट्रिक बना लेते हैं सेफ। देखो अब क्या है, एक खिलाड़ी है वो आउट हो गया। आउट क्यों हो गया, मैग्नेटिक वाला खिलाड़ी था और वो किसकी वजह से था, करंट की वजह से। और करंट ने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन ही उल्टी कर ली। अगर करंट सीधा चलता रहता तो ये गेम में रहता। अभी आउट क्यों हो गया, क्योंकि करंट उल्टा चल रहा है। करंट उल्टा चल रहा है तो बाहर जाना पड़ेगा, और अब उसको रेफरी क्या बोल रहा है, नो, अब तू अंदर नहीं आ सकता। इधर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है, गेम के अंदर है, इन है, क्यों है, क्योंकि करंट भी अपने अपनी पाथ पर है, वहां पाथ से भटका नहीं है, सीधा सीधा चल रहा है, तो इसीलिए वो खिलाड़ी कैसा है, सेफ। इसलिए खिलाड़ी क्या है बेटा, सेफ। तो ये हमारे पास में बिल्कुल ट्रिक। पूरा लेक्चर क्या था नहीं समझ में आया ना, बस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, दिस इज मेड बाय ओनली फिजिक्स पल्स 03, और कहीं नहीं मिलेगा ये पॉइंट तुम लोगों को। तो आप यहां से क्या करना, देखो कोई गेम वाला खिलाड़ी है, आउट हो रहा है, क्यों, क्योंकि करंट उल्टा जा रहा है यार, सीधा चलना, गेम में रहना, रूल फॉलो कर, उल्टा क्यों चल रहा है, आउट करवा दिया, इसलिए अब तेरे को मना कर दिया, नो। मीन नो माने नॉर्थ, एंटी कौन, करंट, आउट कौन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। खिलाड़ी अंदर आ गया, क्यों, क्योंकि करंट सही चल रहा है, इसीलिए खिलाड़ी सेफ है। सेफ मीन्स आउटफोर। तो ये हमारे पास में एक ट्रिक थी कि थंब से कर्ल बनाना, कर्ल से दोनों पे कंबाइन करा देना। तो अब कंफ्यूज मत होना, तुम्हारी टीचर ने कंफ्यूज किया होगा, क्या बोला होगा कि यहां ऐसे मान लो, वहां वैसे मान लो, ना ऐसे वैसे मत मान लो। या हमें यही फील होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन स्ट्रेट दिखाई देती है हमें सेंटर में। जब ये स्ट्रेट ही दिखाई दे रही है तो रिलेशन इसका बन क्यों नहीं सकता, बात तो एक ही पड़ रही है। तो हमने लगा दिया दोनों के लिए वही राइट हैंड थंब रूल, तुम्हारा पुराना जमाने का, या अभी कर्ल रूल बोल दो उसको। तो बातें समझ में आई भाई, टॉपिक समझ में आया ना, जिसमें अभी हमने क्या बात करी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स हम देखने वाले हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और क्या देखेंगे, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड कि कितना बन रहा है, वैल्यू क्या है, और प्लस डायरेक्शन। अब देखो दोनों को लेके स्टडी करेंगे, स्ट्रेट को लेके और कॉइल को लेके। तो कॉइल के द्वारा क्या डायरेक्शन होगी पता चल गया, स्ट्रेट के द्वारा क्या डायरेक्शन होगी पता चल गया। ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज। लेकिन डायरेक्शन देख लेना, मैंने अभी डायरेक्शन ऊपर दी है तो अब मेरे हिसाब से ये बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी तो उस हिसाब से हम रूल लगा लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी इसके अंदर। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब मेरे पास में एक सर्कुलर कॉइल होगी। अब देखो पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट चलेगा। इस सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या है, करंट है। इस सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या है बेटा, करंट है। अब मैंने इस पूरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो अब तुम क्या करोगे, पूरी कॉइल के लिए कहां तक भागोगे, तो वही आप पहले क्या लगाओगे, बेसिक रूल कि एक क्या मानोगे आप, करंट एलिमेंट। क्या मानोगे, एक करंट एलिमेंट। अब आपसे पूछा गया इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा।
इस करंट एलिमेंट से लगने वाला यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस करंट एलिमेंट से यहां पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस करंट एलिमेंट से यहां पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब आप एक बात देखो, इसके अंदर अगर डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन क्या आ रही है, करंट ऊपर, करंट कहां है बेटा, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखो कर्ल इसको लगा सकते हैं, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां की तरफ निकलेंगी बेटा, आउटवर्ड। अभी इस कॉन्सेप्ट से कैसे निकल रही है, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन तो हमने बता दी कॉइल को देख के। अब हमें फाइंड करना है कि आइडियल की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो ऐसे करके हमें क्या करना है कि हमें पता है कि हमारे पास में एक सर्कुलर कॉइल है। अब इस सर्कुलर कॉइल पर हम फाइंड कर लेते हैं। देखो अब छोटे छोटे डीएल, आईडीएल, आईडीएल प्लस आईडीएल को जोड़ते जोड़ते चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक फुल कॉइल का क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीबी इक्वल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ थीटा की वैल्यू इस केस में क्या बनने वाली है। हर एक जगह से देखो सबके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा तुम्हारा, 90 डिग्री। कितना बन रहा होगा बेटा, 90 डिग्री। तो इसके लिए हम तो एक चीज तो पहले ही हटा देंगे, किसको, साइन थीटा को। किसको हटा देंगे, क्योंकि आप देखो यहां से आपने करंट एलिमेंट माना, इधर इस पॉइंट पे डिग्री 90, यहां आपने करंट एलिमेंट माना, करंट एलिमेंट ये यहां से दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। हर एक किसी भी पॉइंट को ले लो, सब जगह एंगल कितना मिलने वाला है, आईएल और आर के बीच में 90 डिग्री मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, उस थीटा वाले को तो हम लेके जाएंगे। अब हमें छोटे छोटे आइडियल 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 से पूरा मिलने वाला है। तो मैथ का क्या होता है, क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, क्या लगाएंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम सारे के सारे छोटे छोटे आइडियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब छोटे छोटे आइडियल को हम ऐड करेंगे किसके द्वारा, बाय, हम इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेटेड, क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें फुल लेंथ का पता चल जाएगा। तो देखो डीबी यहां लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रह गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये हमें मिल गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या बन जाएगा, यहां से I कांस्टेंट है, रेडियस इसका कांस्टेंट रहेगा, I कांस्टेंट रहेगा, कॉइल के अंदर बदलने वाला नहीं है। बदल कौन रही है, D है, बदल कौन रही है बेटा, डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो डीएल क्या है, इसकी कंप्लीट, डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, लेंथ, और इस कॉइल की कंप्लीट लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, कितनी है, 2 पाई आर। तो B इज इक्वल टू, हमने डीएल को इंटीग्रेट कर दिया एल में, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई आर। क्या कट गया, 2 से 4, पाई से पाई, 8 से आर। तो क्या इक्वेशन बन रही है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन, क्या बच रहा है बेटा नीचे, 2 आर, क्या बच रहा है, 2 आर। तो ये हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। कंप्लीट सर्कुलर कॉइल का हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमसे कोई क्वेश्चन कर ले कि इस कॉइल की लेंथ को मैं हाफ कर दूं, मतलब इस कॉइल को क्या कर दूं, मैं हाफ कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताओ। कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आपको ये मिलने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब आपसे क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया, और हाफ पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी वजह से क्या होगा, बताना कितना होगा। भाई फुल पे इतना मिल रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे ना, तो हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
आई अपॉन, भाई सॉरी क्या होगा, 2r है ना, यही तो मिल रहा था हमें यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसका हाफ कर देंगे तो कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब मैं इसका क्वार्टर कर दूं तो मेरे पास में कोई फुल वायर था, अगर इसका मैं क्वार्टर कर दूं तो कितना मिल जाएगा, जैसे वो 1/2 किया था, हम यहाँ क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, कितना कर देंगे 1/4। अब इसके लिए ट्रिक पे आ जाओ, ऐसे समझ में आता है अगर तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल में ना आके आपको कोई एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ ले कि कोई कॉइल है उसकी लेंथ, कॉइल को मैं हाफ कर दूं या 1/3 कर दूं या 1/4 कर दूं या 1/2 कर दूं, तो इसके लिए क्या रहता है कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई 2r थीटा बाई 360 डिग्री। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बाई 360 डिग्री। अब जो थीटा दिया है ना वो रख तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने पहले हाफ करवाया था, तो हाफ करवाया तो थीटा कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब मैंने बोल दिया क्वार्टर करवाया था 1/4, 1/4 कितने एंगल पे मिलेगा, थीटा कितने पे मिलेगा 1/4, 90 डिग्री पर, तो 90/360 डिग्री कितना आ जाएगा 1/4, तो 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। आई ना बात समझ में ना। तो ये हमारे को निकालने का है कि कैसे भी दे सकता है वो, जैसे क्वेश्चन आपको पागल बनाने के लिए दे देता है ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट पर पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, लगाना इस पर दिमाग थोड़ा। ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारे पास में हाफ सर्कुलर लूप, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0, शाबाश बेटा आ गया यार। कितना होता भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उसके एक्सिस पर, उसके अलोंग एक्सिस कितना मिलता है 0, इसकी वजह से यहां कितना मिलेगा अलोंग एक्सिस, यहां पर भी 0। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो किसकी वजह से बन रहा होगा, इसकी वजह से, इनके एलिमेंट की वजह से। और हाफ कॉइल के लिए एंगल कितना बेटा 180 डिग्री, लगा दो या 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 1/, कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4, सिंपल सी बात है।